कार्यवाही क्या करेंगे? कानून के क्या कार्रवाई करें? कपड़े फाड़े के लिए क्या कार्रवाई करें? सरकार ने तरीका करनी देखिए आकार सारे राइट होते हैं आप लोगों के पास। 50 वकील पूरी कोर्ट यहाँ पर आज खड़ी है और एक नायब तहसीलदार जो कि एक SCS अधिकारी होता है वो अगर इस प्रकार से कर रहा है तो क्या कार्रवाई करेंगे आगे आप? अगर मैं इसके उत्तराधिकारी होता तो मैं इसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देता। तो DC करनाल से क्या मांग करते हैं जी? डिसमिस करो इसको। और अगर नहीं ऐसा होता तो दिन उसका नहीं होता तो हम अपनी एसोसिएशन की एक हो या न हो, फिलहाल जो इसने हमारे वकीलों के साथ बेअदबी की है अंदर बैठ करके, उसके बारे में हम अपनी बार रूम के अंदर बैठ के मीटिंग करेंगे, उसमें कोई ना कोई एक एजेंडा पास करेंगे। वो अभी आपके इस पर नहीं बता सकते। वो करने के बाद जो आगे कार्रवाई होगी वो हम यहाँ पे आके करेंगे सारे। उनको ये बात साहब की कोर्ट की टेबल दिखाता हूँ जिसमें कोई फाइल है या नहीं है कोर्ट केस। आइए। और इन महोदय का नायब तहसीलदार का जो संरक्षण प्राप्त है अधिकारी है, ये उनके दबाव में काम नहीं करता। किसका संरक्षण? लोकल MLA का तो कहूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोई मतलब ना वकीलों का कोई मतलब। जो कोर्ट केसेस हमारे हैं हम उन तक सीमित है। जिस दिन हमारे कोर्ट केसेस लगे, चाहे वो हफ्ते में 2 दिन ले चाहे 3 दिन, उस दिन रजिस्ट्री बंद होनी चाहिए। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है। दिखाई जा रही भाई कहीं न कहीं जो अभी मेरे पास भी है अपने केसों की लिस्ट है, लेकिन जाना इनमें से वकील अपनी केसों की लिस्ट तहसीलदार साहब की इतना है कि एडवोकेट को भी बैठने के लिए कुर्सियां नहीं मिलती। उनके केसों के लिए उनको डिले कर दिया जाता है और उल्टा ये बोल दिया जाता है कि ये कोर्ट नहीं है, यानी कि इस प्रकार का लिहाजा एक सरकारी उनको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है बड़ी बड़ी, वो इसलिए नहीं है सर। वो तमीज नहीं है बात करने की सर। नहीं तो चलो तमीज तो हम क्या कहें, वो उनको सभी को पता है यहाँ कितनी तमीज के साथ। लेकिन कम से कम एक वकील अपने क्लाइंट का प्रतिनिधि बन के कोर्ट में जाता है, उसकी आवाज उठाता है, उसको जो ग्रीवेंस है वो सामने लगता है। अगर वहाँ न्याय की कुर्सी में बैठा हुआ आदमी उसकी बात ना सुने, उस एजेंट की उस वकील की बात ना सुने, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसके खिलाफ ये नारे लगने जरूरी है और लगने चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कंबोज है। मैं यहाँ का सेक्रेटरी भी रहा हूँ बार एसोसिएशन इंद्री का। ये हमारे कुलदीप जी हैं, ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं कई बार, और हमारे प्रेसिडेंट साहब भी आने वाले हैं। अब हम मिल बैठ के कोई ना कोई ऐसा निर्णय जरूर लेंगे कि यहाँ रेगुलर कोर्ट चलाई जा सके। और भी क्या कहना चाहेंगे, किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? मामला है वकील के जो कोर्ट केसेस हैं उनका एक बकायदा एक नियम है कि कोर्ट कॉज लिस्ट बनेगी और कॉज लिस्ट के हिसाब से फाइलें निकलेंगी, उनमें प्रोसीडिंग पूरी होगी। लेकिन पिछले 4 साल से सभी वकील ये यहाँ खड़े हैं हमारी बार एसोसिएशन इंद्री के, आप एक वकील से पूछ सकते हैं, पिछले 4 साल से किसी केस में प्रोसीडिंग नहीं हो रही है और जो केसेस हैं वो वैसे के वैसे पेंडिंग है। नए केसेस हम दायर करने के लिए आते हैं, उन पे 2-2 महीने तक नंबर नहीं लगाया जाता। जब तक नंबर नहीं लगता तब तक उनमें आगे सम्मन जारी नहीं हो सकते। इस वजह से वकील आज समस्या लेके तहसीलदार साहब के पास आए थे। तहसीलदार साहब कहते हैं कि यहाँ तो है ना, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ कोर्ट लगेगी, मैं अपने तरीके से चलाऊंगा कोर्ट को। जबकि तरीका ये है, गवर्नमेंट ने पूरा पैसा लगा के 2 कोर्टों का निर्माण इंद्री तहसील कार्यालय में किया है। कोर्ट वहां लगनी चाहिए। जहां तहसीलदार साहब बैठते हैं वहां सिर्फ एक तहसीलदार की कुर्सी है, एक कुर्सी और पड़ी है। और हालात ये हैं कि वकीलों को इतना जलील किया जा रहा है इस परिसर में कि वकीलों के बैठने के लिए जगह नहीं, और पटवारी और दूसरे कर्मचारी तहसीलदार किन बातों को लेकर किया जा रहा है? वकीलों को बैठने के लिए स्थान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, और जब ये कहते हैं काज लिस्ट लाओ तो ये कह दिया जाता है भाई कोर्ट है ना हर मंगलवार 3 से
सॉरी 1 बजे से 3 बजे तक कोर्ट लगेगी। और पिछले मंगलवार को ये हालात हुए कि हम 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ उपलब्ध रहे वकील, लेकिन तहसीलदार साहब एसडीएम साहब के पास जाके बैठ गए। और मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, आज से 1.5 महीना पहले, लगभग 1.5 महीना पहले हम एसडीएम साहब से भी इस बारे में मिले थे कि कोर्ट रेगुलर होनी चाहिए। वो उन्होंने तहसीलदार साहब को बुलाया और दोनों बैठ के बातें करने लगे, हमें भी वहीं बिठा के रखा, कोई उस बात का समाधान नहीं निकला। आज हमारे सभी वकील साहबान इस बात को लेके इकट्ठा हुए हैं कि कोर्ट है ना रेगुलर लगनी चाहिए। कोर्ट जब तहसील कैंपस में रेगुलर काम हो रहे हैं, रजिस्ट्री के रेगुलर काम हो रहे हैं दूसरे, तो जो केसेस हैं उनके रेगुलर काम क्यों नहीं हो सकते? क्या नाम है तहसीलदार का, क्या नाम है जी? इनका नाम गौरव शर्मा। यानी वकीलों की भी रिस्पेक्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। हम मुंह पे उनके क्या है अभी आज आपका प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन ये कान खोलने के लिए वकीलों की एक आवाज उठाने का काम हो रहा है। और अगर जरूरत हुई, और मेरे साथियों ने आज सभी ने ये निर्णय किया कि अगर यहाँ रेगुलर कोर्ट नहीं होती तो हम एक रेजुलेशन पास करके बकायदा अपनी बार एसोसिएशन का और ऑनरेबल हाई कोर्ट को भेजेंगे। हाँ, इन वकील का नहीं होता और का हमें पता नहीं, लेकिन पिछले 4 साल से कोविड के बाद से कोई कोर्ट की रेगुलर कार्रवाई नहीं होती। ये गेवल साहब यहाँ पर बैठता है, पिछले 4 सालों से यहाँ पर केवल एक नायब तहसीलदार बैठता है और वो भी अपने आप को एक डीसी से कम नहीं समझता। ठीक है जी, तहसीलदार तो यहाँ पे है ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे जो केसेस डाले जाते हैं 2-2 महीने में उनकी मार्किंग होती है, कुछ फाइलें गुम हो जाती है और कुछ हो भी चुकी है। और जब हम अपनी फाइल के ऊपर यहाँ पे कोर्ट में केस देखने के लिए आते हैं, जैसे आज मंगलवार को रखा हुआ है कोर्ट केसेस के लिए, बट तहसीलदार साहब की टेबल के ऊपर सिंगल फाइल भी कोर्ट केसेस की नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्री ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर कहते हैं सर हमारा केस था, बोलते हैं मेरे क्लर्क अनिल को, मेरे क्लर्क फलाने को बोल दो जाके फाइल निकलवा लो, फिर सुनते हैं। हम एक क्लाइंट के एडवोकेट हैं, जितने ओहदा तहसीलदार साहब का शायद उससे बड़ा ही होगा, हमारा उससे छोटा नहीं है, वो नायब तहसीलदार है। ठीक है, हम केस लड़ते हैं यहाँ पे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। तो जो फाइल अगर हम अपनी उनकी फाइलें ढूंढने लग गए, फिर काला कोट उतार के सिर्फ इनका क्लर्क लग के फाइलें ढूंढने में लग जाएंगे। फाइल टेबल पे नहीं है, कुर्सी बैठने के लिए वकीलों के लिए नहीं है, जबकि बड़ी बड़ी कोर्टों के अंदर 20-20, 30-30 कुर्सियां पड़ी हुई है, पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे तो कुर्सी की नहीं है, चेयर की नहीं है, तो पानी तो वो तो उनका बोलने का एक तरीका था। जब मैंने उनको बोला सर 5-10 कुर्सी लगवा दो, 2 बार कहा, 3 बार कहा, ये आज ही की बात है, लेकिन कुर्सी न लगवाने की बजाय उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? मैंने कहा कि मेरा नाम कुलदीप सिंह कलसोरा है। बोलते हैं कि ये मेरा दफ्तर है, ये कोर्ट नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपकी ये कोर्ट नहीं है, आज कोर्ट का डे है आपका, और आप कोर्ट में आइए कि आप हमारे को कोर्ट दिखाइए, तहसील कैंपस में कोर्ट कहाँ पर है, बस। तो इतने में एक बात बताना चाहूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट। भाई साहब की सुनिए, पहले क्या बात है आप बताओ। सर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, किसी भी अधिकारी से, ऑनरेबल डीसी से मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ की फाइलें निकलवाई जाए और पिछले 4 साल के ऑर्डर चेक किए जाए। क्या फाइल में कोई ऑर्डर पिछले 4 साल से हुआ है? सिलेक्टेड फाइल्स में कोई ऑर्डर हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज दूसरा कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। आप ये ऑर्डरों की बात कर रहे हो, आपने पहले पूछा पब्लिक की जो समस्याएं या फिर आपसे ज्यादा पब्लिक की हो रही है? हाँ, पब्लिक क्या है? पब्लिक तो वकील को आके कहेगी कि हमारे केस की सुनवाई नहीं हो रही। हम ये कह देते हैं, हम अपनी पार्टीज को साथ लेके आते हैं और तहसीलदार साहब का चेहरा दिखा देते हैं, भाई देखो तहसीलदार साहब क्या कहते हैं, वो गालियां देते हुए जाते हैं। भाई इतना ऐसा तहसीलदार हमने कभी नहीं देखा। पिछले कुछ सालों से मैं एक बात बोल देता हूँ आपको, पिछले कुछ सालों से जो यहाँ पर जो केसेस है जिनमें ऑर्डर लिखवाए जाते हैं, वो बैक डोर से सैटरडे संडे को लिखवाए जाते हैं। बिल्कुल जो वर्किंग डेज है उनमें कोई कोर्ट का काम नहीं होता यहाँ पे। और मैं तो आज आप लोगों के माध्यम से डीसी साहब या ऊपर हमारी हरियाणा सरकार से एक निवेदन करता हूँ
कि इस नायब तहसीलदार साहब को एक बार नूर मेवात के दर्शन करा दिए जाए तो सबसे बड़ी होगा। इनको पता लग जाएगा कि पब्लिक क्या होती है। यहाँ तो ठंडे लोग हैं बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगा कि एक सबसे तहसील में कहीं ना कहीं आप जो मीडिया कर्मी यहाँ खड़े हैं ना, हर रोज हमसे ज्यादा रिपोर्टिंग करते हो। हम तो आज मिले तो मैं आज देखा, कल देखा, परसों। आप लोगों को भली बात ही पता है कि कितना करप्शन यहाँ पर हो रखा है। रेड हर रोज होती है, डेली। मीटिंग के नाम पे यहाँ से कहीं पे किसी की कोठी पे चिप जाते हैं, बैठ जाते हैं, कहते हैं कि मीटिंग चल रही है। ऐसी कौन सी मीटिंग है? कितने बड़े कार्य पेंडिंग है जो जिनकी मीटिंग चली है। विधायक है क्या, उन तक ये समस्या नहीं गई है? विधायक जी के पास ये समस्या गई है, कई बार गई है, लेकिन विधायक जी को शायद ये नहीं पता कि जो अगर वो एक दिन यहाँ पर आके बैठ कर पूरा दिन बिना बताए अगर देखे कि कार्य प्रणाली कैसे चल रही है तो शायद इनको सस्पेंड ही ना कर दे तुरंत जी। पूरा 4 तारीख हो चुकी है, 1 तारीख से हरियाणा सरकार ने देखो फाइल ये दरवाजा हमेशा बंद होता है, जबकि तहसीलदार लीडर कार्य के लिए केवल मंगलवार को ही न्यायालय का समय 1 से 3, लेकिन यहाँ पे कोई कोर्ट कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। और प्लीज आप टेबल पे देख सकते हैं भाई, देखो तहसीलदार साहब के पास हमारी कोर्ट केस की फाइलें हैं या नहीं। अच्छा तो आपने बताया ये तो आप आपके ऊपर तो नाराजगी जता रहे हैं। क्या बताऊं भाई, आपके जो आरोप है कि यहाँ पर जो कोई नहीं, एक वकीलों का आरोप है कि एक तो यहाँ पर जो आज का दिन दिया गया है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कह रहे जी सुनवाई कर रहे हैं, वकील आ रहे हैं और सभी की हियरिंग हो रही है। कह रहे कोई टेबल पे ऐसी कोई फाइल नहीं है जो हमारी फाइल आज के केसेस की कोई फाइल रखी हो जी, दिखाना चाहिए। आज वाली लिस्ट वो रखी हुई है, अभी अंदर लगी हो तो वो पूछना साहब से। ऐसा है आज ही रीडर के ऑर्डर हुए हैं, आज ही उसने ज्वाइन किया, ठीक है। और इसको बिल्कुल स्मूथली हम इसको लागू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं ये तो बड़ी बता रहे हैं ना जी कि यहाँ पर नहीं है। मैं छायाकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि तहसीलदार साहब का पर्सनल रूम है, ये कोर्ट नहीं है। अभी 10 मिनट पहले इन्होंने यही बोला था, इसीलिए हम करते हुए तहसीलदार साहब से कृपया करके ये पूछा जाए कोर्ट रूम कहाँ पर है, बता दीजिए कौन सी सीट पर बैठा है, ये बता दिया जाए बिल्कुल। और जो नहीं जैसे इनको बढ़ाया जाता, मान सम्मान नहीं इनको मिल रहा है, ये ऐसी कई गंभीर शिकायतें। हमने तो तहसीलदार साहब को ये भी कहा था कुर्सी हम दे देंगे भाई, अपनी बात हमारी बात सही चेयर नहीं है सर ऑफिस में, तहसीलदार साहब चेयर नहीं ऑफिस में, सरकारी कर्मचारियों का ऑफिस है। बजट को करने वाला किया प्रतिष्ठित व्यक्ति ठीक है, तो यही आप कोऑपरेट करो, आप लोग साथ में काम करें। पिछले 4 साल से कर कोई ऑर्डर तो देख सकते हैं भाई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।